तो है भाई लोग, आज हम बात करने वाले हैं मार्वल के एक ऐसे सुपर हीरो की जिसे मार्वल का सुपरमैन भी कहा जाता है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ सेंट्री की। इस कैरेक्टर की कहानी बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है और बहुत से लोगों को तो इसके बारे में पता ही नहीं है। और जब से थंडरबोल्ट का टीजर ट्रेलर रिलीज हुआ है तब से तो ये कैरेक्टर बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर हो गया है। चलिए तो इसके बारे में जानते हैं, ये कैरेक्टर कौन है और इसकी पावर्स के बारे में भी जानेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं और जानते हैं सेंट्री की ओरिजिन स्टोरी, उसके पावर्स और उसके दुश्मनों के बारे में। सेंट्री का असली नाम रॉबर्ट रोनाल्ड है। रॉबर्ट एक साधारण इंसान था जिसकी जिंदगी का कोई भी खास एक मकसद नहीं था। वह एक परेशान युवा था जिसने अपनी जिंदगी में काफी सारे गलत काम किए होते हैं, लेकिन उसकी जिंदगी तब बदल जाती है जब वह एक सीक्रेट लैब में पहुंच जाता है जहां पर एक सरकारी प्रयोगशाला होती है जहां पर एक सुपर सीरम को तैयार किया जा रहा था। रॉबर्ट ने बिना कुछ सोचे समझे वो सुपर सीरम पी लिया एक ही बार में और वो बन गया सेंट्री। इसके ऊपर भाई मुझे एक कहावत याद आ गई, आप लोग को अच्छा लगे तो भाई कमेंट करके जरूर बताना। हर खतरनाक दिखने वाला इंसान कोई संजय दत्त नहीं होता है। आर यू कॉमेडी मी? चलिए तो फिर स्टोरी को फिर से कंटिन्यू करते हैं। उसके अंदर 1 मिलियन सन्स की पावर भर गई थी। इस सीरम ने उसे इतना ज्यादा शक्तिशाली बना दिया कि वह मार्वल का सबसे पावरफुल बीइंग्स में से एक बन गया था। और अब बात करते हैं सेंट्री की पावर्स और उसकी एबिलिटीज के बारे में। सेंट्री की पावर्स की बात करें तो यह एक ऐसा सुपर हीरो है जिसके पास अनलिमिटेड स्ट्रेंथ, स्पीड और स्टेमिना है। वह अपनी मर्जी से उड़ सकता है और अपनी ऊर्जा को भी कंट्रोल कर सकता है। और सेंट्री के पास अपनी एनर्जी मैनिपुलेट करने की भी ताकत है। इसके अलावा सेंट्री अमर भी है, यानी कि वो कभी भी बूढ़ा नहीं होगा और ना ही कभी उसे मौत आएगी। सेंट्री की एक खास बात यह है कि वो लगभग सभी सुपर हीरो से ज्यादा ताकतवर है। उसने एक गैलेक्टस को भी हरा दिया था और उसकी तुलना थॉर, हल्क, सिल्वर सर्फर जैसे शक्तिशाली किरदारों से की जाती है। तो अब भाई आप लगा ही सकते हो कि सेंट्री कितना ज्यादा पावरफुल है। लेकिन दोस्तों, जहां सेंट्री के पास इतनी शक्ति थी वहीं उसके अंदर एक डार्कनेस पनप रही थी जिसका नाम था द वॉइड। जब रॉबर्ट ने यह सीरम लिया था तो उसके अंदर एक विनाशकारी एंटिटी भी जन्म ले चुका था। वॉइड सेंट्री का बिल्कुल ऑपोजिट है। सेंट्री लोगों को बचाता है, उनकी मदद करता है, वहीं वॉइड उसका बिल्कुल ऑपोजिट है। वॉइड तो बस लोगों को मारता है और तबाही मचाने पर ज्यादा विश्वास करता है। वॉइड ने कई बार तो दुनिया को नष्ट करने की कोशिश की थी। जब भी सेंट्री अपनी शक्तियों का ज्यादा इस्तेमाल करता है तो वो वॉइड इतना ज्यादा ही पावरफुल होता जाता है। इसी वजह से सेंट्री अपनी पावर्स को हमेशा कंट्रोल में रखता है ताकि वो वॉइड बनकर किसी और को नुकसान ना पहुंचा दे। और अब बात करते हैं सेंट्री की दुखद कहानी और उसकी मानसिकता के बारे में। सेंट्री के किरदार का सबसे बड़ा पहलू उसकी मानसिकता थी। सेंट्री एक ऐसा सुपर हीरो होता है जिसे कि अपनी शक्तियों पर विश्वास नहीं होता है, कि उसे पता होता है कहीं वो गुस्से में आकर वॉइड ना बन जाए और लोगों को वो नुकसान ना पहुंचा दे। और इसी वजह से वो कई बार अपनी यादों को भी मिटाने की कोशिश करता है ताकि वो कभी भी वॉइड में ना बदल सके। और अब जान लेते हैं कि सेंट्री ने कौन कौन से मार्वल के सुपर हीरोज के साथ लड़ाई लड़ी थी। सेंट्री ने अपने करियर में काफी सारी लड़ाइयाँ लड़ी थी, पर उसकी सबसे आइकॉनिक फाइट थी हल्क के साथ। जब हल्क ने वर्ल्ड वॉर हल्क की शुरुआत की थी, सेंट्री वो हीरो था जो कि हल्क को टक्कर दे सकता था। और इन दोनों की लड़ाई मार्वल यूनिवर्स की सबसे आइकॉनिक लड़ाइयों में से एक मानी जाती है। सेंट्री ने एक और लड़ाई लड़ी थी, वो लड़ी थी थॉर के साथ। और जब इन दोनों की लड़ाई हुई थी तो भाई पूरा का पूरा मार्वल यूनिवर्स हिल गया था। लेकिन सेंट्री की कहानी में इमोशनल मूवमेंट तब आता है जब वो दुनिया को बचाने के लिए अपने आप को ही कुर्बान कर देता है। सीज इवेंट के दौरान सेंट्री अपनी खतरनाक शक्तियों से लोगों को बचाने के लिए अपने आप को ही कुर्बान कर देता है। और भाई सेंट्री के फैंस के लिए ये वाला सीन सबसे ज्यादा इमोशनल था। सेंट्री एक ऐसा हीरो था जो न केवल अपनी ताकत के लिए बल्कि उसकी दुखद बुरी कहानी और उसकी पेचीदा शख्सियत के लिए उसे जाना जाता है। दोस्तों, सेंट्री एक ऐसा कैरेक्टर है जिसकी स्टोरी काफी ज्यादा पेचीदा थी। जहां उसके पास मिलियन सन्स की पावर थी और वहीं दूसरी तरफ उसके अंदर एक डार्कनेस थी जो कि अंदर ही अंदर उसे खाने में लगी हुई थी। और इसी की वजह से सेंट्री एक सुपर हीरो के साथ साथ एक सुपर विलन भी था जिससे कि दुनिया को काफी ज्यादा खतरा था। और इसी के चलते सेंट्री ने अपने आप को भी कुर्बान कर दिया था। अगर आप लोगों को सेंट्री की कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जो कि मार्वल के फैंस हैं और जिनको सेंट्री की स्टोरी के बारे में नहीं पता है उनके साथ वीडियो को जरूर शेयर करें। तो आपके साथ साथ आपके दोस्तों को भी पता चले कि सेंट्री कौन था और उसकी स्टोरी क्या थी। और भाई कमेंट करके जरूर बताना कि आपको सेंट्री का कौन सा वाला पार्ट सबसे ज्यादा पसंद आया। मिलते हैं कल एक और न्यू वीडियो के साथ, तब तक देखते रहिए अंसार एक्सप्लेन।